हेलो गाइज, मैं भरत सर और आप सभी लोगों को इंग्लिश विथ भरत सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग 4 महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे और यह 4 महत्वपूर्ण बिंदु आपके पास देखिए लिखा गया है। यूज ऑफ फर्दर या फादर। तो प्रथम आपके पास वर्ड है फर्दर और सेकंड वर्ड है फादर। तो इन दोनों के बारे में सीखने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर भी दिया गया है यूज ऑफ फॉर्मर और लेटर। फॉर्मर तथा लेटर का प्रयोग। तो 2 वर्ड यहाँ है और 2 वर्ड इसके ऊपर में। तो 4 वर्ड आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। यह 4 वर्ड आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी सभी स्टूडेंट्स को होते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं 4 बातों पे अध्ययन करेंगे कि किस वर्ड का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। तो सबसे पहले एक बात बता समझिए। यहाँ देखिए ऊपर में फर्दर और फादर। 1 मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा गया है फर्दर और फादर। तो मेरे भाई, आपके जो सवाल दिए जाते हैं, ये सवाल बहुत ही इन दोनों के अपोजिट होता है। वाक्य में सवाल पहले किस प्रकार से देता है पहले समझिए। आपके पास जो सेंटेंस दिया रहेगा उसमें उपयोग रहेगा फर्दर का और इसी फर्दर के जगह पे हमें लिखना होता है फादर। और कहीं कहीं क्या हो जाएगा कि ये जो फादर जो दिया गया है इसके जगह पे हमको लिखना पड़ेगा फर्दर। मतलब कि यदि आपको फर्दर दिया हुआ है तो आपको समझना है कि यह बात सही है या गलत है। यदि गलत है तो निश्चित रूप से फादर का प्रयोग होगा और यदि फादर गलत दिया है तो निश्चित रूप से फर्दर का ही प्रयोग होगा। तो इन्हीं 2 वर्ड अपने में अदला बदली करते रहते हैं। तो फर्दर गलत होगा तो हम लिखेंगे फादर और यदि फादर गलत होगा तब लिखा जाएगा फर्दर। क्लियर है? चलिए, इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ देखिए, यहाँ पे देखा जाए यूज ऑफ फॉर्मर और लेटर। तो ये दोनों आपस में होते रहते हैं चेंज। आपके वाक्य में यदि फॉर्मर गलत दिया है तो इसके जगह पर उपयोग होगा लेटर और लेटर गलत दिया है तो इसके जगह पर उपयोग होगा फॉर्मर। मतलब कि ये पेयर में चलेंगे। यह है तो ये हो। बात है समझ में? चलिए, तो अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इन 4 वर्ड के बारे में, कब किसका उपयोग होगा। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्दर के पास है। तो फर्दर क्या कहता है समझा जाए। इट यूजेज एज द कॉम्पैरेटिव फॉर्म ऑफ फोर। इसका प्रयोग किया जाता है फोर के कॉम्पैरेटिव रूप के जैसा। फोर का मतलब होता है आगे, FOR। इसी फोर के कॉम्पैरेटिव रूप का जो फॉर्मेशन होता है उसी के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। और किसके तहत? टू ऐड समथिंग इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। जब हमें किसी चीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ नॉलेज हमें ऐड करना होगा, उसमें जुड़ना होगा, तो वहाँ पे हम लगाते हैं फर्दर। आपको मोटा मोटी यही बात समझना है
कि जो हमें जानकारी, जो ज्ञान मेरे पास है और उसी जानकारी में अलग से कोई जानकारी जोड़ दिया जाए। जब किसी जानकारी में अलग से कोई जानकारी जोड़ दिया जाए तब हम प्रयोग करेंगे फर्दर का। एक बार फिर से, जब किसी जानकारी में कुछ अलग से उसी के बारे में जानकारी मिल जाती है तो वहाँ पे हम लगाते हैं फर्दर। क्लियर? चलिए अब आते हैं सेकंड फर्दर के पास। फर्दर देखिए क्या कहता है, इट यूजेज एज द कॉम्परेटिव फॉर्म ऑफ ए फार। इसका प्रयोग किया जाता है फार के कॉम्परेटिव रूप के जैसा। तो फार मानो होता है दूरी, तो दूरी के रूप में हम करेंगे प्रयोग। किस लिए बाबू? टू शो, दिखाने के लिए। क्या? अ प्लेस मोर डिस्टेंट देन अनदर। मतलब कि कोई एक जगह है किसी अन्य जगह से ज्यादा दूरी पर हो तो वहां पर हम लगाते हैं फारदर। इसको समझिए सिंपल भाषा में। जब दो जगहों के बीच में, जब दो जगह के बीच में दूरी को लेके, डिस्टेंट को लेके कंपैरिजन किया जाए, जब दो जगह के बीच डिस्टेंट को लेकर कंपैरिजन किया जाता है तब हम करेंगे उपयोग फारदर का। फारदर का करेंगे प्रयोग। क्लियर? एक बार फिर से समझिए। जब दो जगह के बीच में हमें डिस्टेंट यानी दूरी को लेके चर्चा करेंगे तो उस स्थिति में लगाते हैं फारदर। जब किसी जानकारी में अलग से जानकारी ऐड किया जाए, शामिल किया जाए, जोड़ दिया जाए तब वहां पर हम लगाते हैं फर्दर। चलिए इन बात को अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए। तो यहाँ देखिए बाबू, प्रथम सेंटेंस आपके पास दिया गया है, माई टीचर गेव मी, मेरे शिक्षक मुझे दिए फर्दर इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी। फर्दर का मतलब हुआ अतिरिक्त जानकारी अबाउट दिस एग्जामिनेशन। अब बात समझिए, मेरे शिक्षक दिए मुझे, यानी मुझे दिए अतिरिक्त जानकारी अबाउट दिस एग्जामिनेशन, इस परीक्षा के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ कि इस परीक्षा के बारे में जो अलग से जानकारी थी उस अलग से जानकारी को हमारे शिक्षक मुझे बताएं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन में जानकारी को जोड़ा गया है। तो इस स्थिति में बाबू क्या होगा? फर्दर ही होगा। तो फर्दर के स्थिति में हम फर्दर का प्रयोग करेंगे जब जानकारी की बात होगी, इसलिए यह वाक्य का हो गया सही हो गया। बातें आपको समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ देखिए सेकंड सेंटेंस का कहता है, माई टीचर गेव मी फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एग्जामिनेशन। आपको हमने शुरू में ही बोल दिया था कि ये दोनों अपने में अदला बदली होते रहते हैं। तो यहाँ देखिए, मेरे शिक्षक दिए मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एग्जामिनेशन। ये कभी संभव है? नहीं है, क्योंकि फर्दर का प्रयोग होता है जगह के सेंस में। तो यहाँ पर तो जगह का चर्चा किया नहीं गया है। तो जगह का जब चर्चा नहीं हो तो वहाँ पर हमें फर्दर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? इसलिए यह वाक्य बाबू का हो गया गलत हो गया। अब इस बात को थोड़ा सा और डीप में समझिए, जिससे कि मान लिया जाए कि आपको हम कहते हैं बाबू आपका एग्जाम संडे को होगा। तो सबसे पहले हमने कहा, आपको जानकारी दिया कि संडे को आपका एग्जाम हो गया, यह आपको जानकारी मिला तो मिल गया। और बाद में हम अलग से बोलते हैं मेरे बाबू कि संडे को एग्जाम 10 बजे से 12 बजे तक होगा। तो जो हमने अभी बोला कि
संडे को एग्जाम है 10 से 12 होगा। तो जो अलग से हम यह इन्फॉर्मेशन आपको दिए, यही अतिरिक्त जानकारी है, और इसी अतिरिक्त जानकारी को बताने के लिए हम करेंगे प्रयोग फर्दर का। किसका बाबू? फर्दर का। तो जब किसी जानकारी में अलग से जानकारी आपको मालूम हो तो उस स्थिति में आप लगाइएगा फर्दर। हो गया क्लियर? चलिए अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल कहता है दिल्ली इज फर्दर देन रांची फ्रॉम पटना। अब देखिए बाबू, दिल्ली इज फर्दर, दिल्ली आपका दूर है, देन रांची किसकी अपेक्षा? रांची की अपेक्षा, फ्रॉम पटना, कहाँ से? पटना से। दिल्ली इज फर्दर देन रांची, दिल्ली दूर है रांची की अपेक्षा, तो कहाँ से बाबू? पटना से। पटना से आपका दूर है दिल्ली रांची की अपेक्षा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं रांची और पटना दोनों के बीच में जगह को लेके यहाँ पे बात हो रहा है। तो जहाँ पर जगह को लेके कंपेरिजन किया जाए तो उसी स्थिति में हम लगाते हैं फर्दर। तो यह वाक्य सही हो गया। अब देखिए इसी का अगला सेंटेंस कहता है दिल्ली इज फर्दर देन रांची फ्रॉम पटना। अब यहाँ देखिए, दिल्ली इज फर्दर देन रांची फ्रॉम पटना। तो आप देख बाबू, यहाँ पे तो प्लेस के बारे में बात बोला गया है, प्लेस के सेंस में हमें फर्दर का प्रयोग करेंगे नहीं, इसलिए यह वाक्य गलत हो गया। क्लियर है? चलिए अब इस बात को देखिए, हम मैप के सहारे समझाए हैं। दिल्ली यहाँ है, रांची यहाँ है, पटना है। तो अब देखिए पटना आपका यहाँ होगा, पटना से यहाँ रांची है और रांची के बाद में दिल्ली है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा गैप कहाँ है? दिल्ली और पटना के बीच में गैप ज्यादा है, और इसकी अपेक्षा कम किसी में है? दिल्ली रांची। यानी मतलब क्या कि दिल्ली रांची की अपेक्षा ज्यादा दूरी किससे है? पटना से है। यानी पटना से दिल्ली दूर है किसकी अपेक्षा? तो रांची की अपेक्षा। बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं। फर्दर, फर्दर, यहाँ देखिए इसमें क्या बोला गया कि जब कोई जानकारी प्राप्त हो और उस जानकारी में अलग से आपको कुछ जानकारी मिले तो वहां हम लगाते हैं फर्दर। इसके बाद बाबू का बोला गया फर्दर, फर्दर। जब दो जगह के बीच में दूरी को लेकर, डिस्टेंट को लेकर कंपेरिजन किया जाए तब हम लगाते हैं फर्दर। चलिए इसके बाद हम लोगों के पास आता है यूज ऑफ फॉर्मर और लेटर। फॉर्मर तथा लेटर के बारे में अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। भली भांति समझिएगा। देखिए तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट बोला गया, दीज आर यूज्ड टू शो ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स। इन सभी का प्रयोग किया जाता है टू शो, बतलाने के लिए, दिखाने के लिए, ओनली दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। यानी फॉर्मर और लेटर का प्रयोग केवल दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए होगा। सबसे पहला बात है, जब आपके पास दो व्यक्ति या दो वस्तु रहेगा तभी आप फॉर्मर और लेटर का प्रयोग करेंगे। अब हमारे दिमाग में बात उठेगा कि सर दो व्यक्ति या वस्तु दिया रहेगा तो हम लगाएंगे फॉर्मर नहीं तो लेटर। तो कब हम लगाएंगे फॉर्मर और कब लगाएंगे लेटर, ये बात हम कैसे समझेंगे? तो इसके लिए देखिए हम नीचे दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया, फॉर्मर इज यूज्ड टू शो। फॉर्मर का प्रयोग किया जाता है दिखाने के लिए, किसको बाबू? द फर्स्ट पर्सन और थिंग। द फर्स्ट पर्सन और थिंग यानी फॉर्मर का प्रयोग आपका किया जाता है टू शो, यहाँ पे लिख देते हैं ओनली द फर्स्ट पर्सन, यानी केवल प्रथम व्यक्ति और वस्तु के लिए।
प्रथम व्यक्ति और वस्तु के लिए हम लगाते हैं फॉर्मर। दो गो में से जो आपका सबसे पहला होगा, दो गो में से जो सबसे पहला होगा उसको हम बताने के लिए लगाएंगे फॉर्मर। लेटर देखिए बाबू क्या बच गया, लेटर इज टू शो द सेकंड पर्सन और थिंग, यानी लेटर का प्रयोग किया जाता है केवल दूसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए। लेटर इज टू शो ओनली द सेकंड पर्सन और थिंग। जब दो गो में से जो भी आपका सेकंड पर्सन होगा, ओनली द सेकंड, केवल दूसरा व्यक्ति या वस्तु के लिए ही हम लगाएंगे लेटर। बातें आपको समझ में आ रही है? एक बार पुनः देखिए, दो गो में से जो पहला होगा, दो में से जो पहला होगा उसके लिए फॉर्मर है। दो में से जो दूसरा होगा, दो में से जो दूसरा होगा उसके लिए लेटर है। एक अंतिम बात हम दिए हैं, फॉर्मर एंड लेटर टेक आर्टिकल द। फॉर्मर तथा लेटर जो है यह अपने पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए मेरे भाई क्योंकि ये दोनों कहीं न कहीं निश्चित का सेंस देते हैं, और जब निश्चित की बात होगी तो वहाँ आर्टिकल द आएगा। निश्चित क्यों होगा? क्योंकि फॉर्मर दो गो में से केवल पहला के लिए फिक्स है, लेटर दो में से दूसरा के लिए यह बात फिक्स है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द का किया जाता है प्रयोग। आप लोग को समझ में आ गया? चलिए, तो फॉर्मर बाबू कब लगा बोलो? फॉर्मर का प्रयोग कब? दो गो में से पहला के लिए। लेटर कब? दो गो में से दूसरा के लिए। अब इस बात को एग्जाम्पल के सहायता समझा जाए। देखिए, सोनिया गांधी एंड नरेंद्र मोदी आर लीडर्स। सोनिया गांधी तथा नरेंद्र मोदी आपके नेता लोग हैं। द फॉर्मर बिलोंग्स टू द कांग्रेस पार्टी एंड द लेटर बिलोंग्स टू द बीजेपी। अब यहाँ से बात आपको समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, दो व्यक्ति है कि नहीं है? बिल्कुल है। सोनिया गांधी प्रथम व्यक्ति और नरेंद्र मोदी सेकंड व्यक्ति, तो दो व्यक्ति हमारे पास हैं। अब आप देखिए क्या कहता है, द फॉर्मर। तो आप हमें बताइए फॉर्मर किसके लिए? पहला के लिए। तो पहला हमारे पास कौन है? सोनिया गांधी। यहाँ देखिए, सोनिया गांधी पहला है, और इसी सोनिया गांधी के लिए हम क्या लगाए हैं? फॉर्मर। सही है। तब क्या कहता है, द फॉर्मर बिलोंग्स टू द कांग्रेस पार्टी। तो फॉर्मर मेरे भाई, ये जो फॉर्मर है, फॉर्मर किसके लिए? सोनिया गांधी के लिए। सोनिया गांधी बिलोंग किस पार्टी से कहती है? कांग्रेस पार्टी से कहती है। तो ये तो बात सही है। चलो, यहाँ तक सही है। आगे देखिए, एंड द लेटर बिलोंग्स टू द बीजेपी। लेटर देखिए, लेटर किसके लिए? लेटर आपका नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि दूसरा में से दो व्यक्ति है, दो गो में से दूसरा है, तो दूसरा नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस नरेंद्र मोदी के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? बीजेपी। तो यहाँ बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं नरेंद्र मोदी, तो इस नरेंद्र मोदी के लिए हम लगा दिए लेटर। बात हो गया बिल्कुल सही, इसलिए सेंटेंस हो गया सही। क्लियर? एक बार पुनः देख लीजिए, सोनिया गांधी प्रथम व्यक्ति, नरेंद्र मोदी सेकंड व्यक्ति, दो व्यक्ति मिल गया। इन दो व्यक्ति में से पहला के लिए फॉर्मर है, तो सोनिया गांधी के लिए फॉर्मर, देखिए फॉर्मर है, तो फॉर्मर बिलोंग्स टू द कांग्रेस पार्टी। बिलोंग्स टू द कांग्रेस पार्टी मतलब किसके लिए? सोनिया गांधी के लिए, और सोनिया गांधी के लिए फॉर्मर है। बात सही है। आगे देखा जाए, एंड द लेटर बिलोंग्स टू द बीजेपी। अब देखिए, लेटर किन के लिए? तो नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो उनके लिए आपका बिलोंग कहते हैं बीजेपी से। बात सही है, इसलिए वाक्य सही हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका अगला सेंटेंस, सोनिया गांधी एंड नरेंद्र मोदी आर ए लीडर्स। द लेटर बिलोंग्स टू द कांग्रेस पार्टी एंड द फॉर्मर बिलोंग्स टू द बीजेपी। अब यहाँ देखिए, द लेटर, तो लेटर किसके लिए? लेटर दो गो में से दूसरा के लिए, तो लेटर यहाँ पर नरेंद्र मोदी के लिए हो गया। तो
अब देखिए क्या कहता है, लेटर मतलब कौन है, नरेंद्र मोदी जी, तो बिलोंग्स टू द कांग्रेस पार्टी। नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं नहीं, तो यहाँ पे गलत हो गया। आगे देखिए, एंड द फॉर्मर बिलोंग्स, तो यहाँ फॉर्मर किसके लिए बाबू, फॉर्मर पहला के लिए, तो पहला में कौन है, सोनिया गांधी है, पहला में सोनिया गांधी ना है यहाँ, तो इसे सोनिया गांधी बिलोंग्स टू द बीजेपी, बीजेपी से बिलोंग करती है नहीं, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। आगे देखा जाए, अब देखिए यहाँ पर हमने उन व्यक्ति के नाम को आगे पीछे लिख दिया है, तो यहाँ देखिए नरेंद्र मोदी एंड सोनिया गांधी आर लीडर्स। अब यहाँ पे भी दो ही व्यक्ति हैं, लेकिन मेरे भाई सबसे पहला अब प्रश्न हो गया नरेंद्र मोदी और सेकंड हो गए सोनिया गांधी, तो पहला हुए नरेंद्र मोदी, सेकंड हो गए सोनिया गांधी। तो फॉर्मर किसके लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, लेटर किसके लिए, सोनिया गांधी के लिए। चलिए पढ़ा जाए। आगे कहता है, द लेटर बिलोंग्स टू द कांग्रेस पार्टी एंड द फॉर्मर बिलोंग्स टू द बीजेपी। अब देखिए, द लेटर बिलोंग्स, लेटर किसके लिए होता है, दूसरा के लिए होता है, दूसरा में कौन है, सोनिया गांधी है, मतलब कि सोनिया गांधी बिलोंग करती हैं किस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, बिल्कुल सही है। एंड द फॉर्मर बिलोंग्स टू द बीजेपी। अब यहाँ देखिए, फॉर्मर किसके लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी बिलोंग करते हैं किस पार्टी से, बीजेपी के पार्टी से, यह वाक्य भी बिल्कुल सही हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अंतिम सेंटेंस में देखते हैं, सोनिया गांधी एंड नरेंद्र मोदी आर लीडर्स, द लेटर बिलोंग्स टू द कांग्रेस पार्टी एंड द फॉर्मर बिलोंग्स टू द बीजेपी। चलिए, पहला में सोनिया गांधी पहला व्यक्ति, नरेंद्र मोदी दूसरे व्यक्ति हो गए। अब कहता बाबू है द लेटर, लेटर किसके लिए, दूसरा के लिए, तो दूसरा में कौन है, अब देखिए अब दूसरा में आ गया नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए हम क्या लगाए, लेटर। बहुत अच्छा, यानी नरेंद्र मोदी जी बिलोंग करते हैं कांग्रेस पार्टी से, ये बात सही है या नहीं, तो यहाँ पे बात गलत हो गया, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो गया। क्लियर। चलिए आगे कहता है, एंड द फॉर्मर बिलोंग्स टू द बीजेपी, फॉर्मर किसके लिए, सोनिया गांधी के लिए, तो ये सोनिया गांधी पहले हैं, लेकिन सोनिया गांधी बिलोंग्स टू द बीजेपी, तो सोनिया गांधी बीजेपी से बिलोंग नहीं करती हैं, इसलिए वाक्य गलत हो गया। यदि इस सेंटेंस को देखिए हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए क्या, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ लिख दिया जाए नरेंद्र मोदी एंड सोनिया गांधी, है ना बाबू। चलो अब एक बात बताइए, यहाँ देखिए, अब नरेंद्र मोदी एंड सोनिया गांधी आर लीडर्स, पहला व्यक्ति नरेंद्र मोदी, दूसरा व्यक्ति सोनिया गांधी, आर लीडर्स, द लेटर, अब यहाँ देखिए, द लेटर बिलोंग्स टू द कांग्रेस पार्टी। अब बताइए लेटर किसके लिए हुआ है, लेटर किसके लिए, लेटर आपका हो गया सोनिया गांधी के लिए। क्लियर है। चलिए अच्छा, एक और चीज चेंज करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ चेंज कर देते हैं, फॉर्मर लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं लेटर, चलिए लेटर हो गया। अब देखा जाए, देखिए द फॉर्मर बिलोंग्स टू द कांग्रेस पार्टी, फॉर्मर किसके लिए, पहला के लिए, पहला में कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, और देखिए नरेंद्र मोदी जी बिलोंग करते हैं कांग्रेस पार्टी से, बात है सही नहीं, तो यहाँ पे बात है गलत हो गया, तो यहाँ गलत होने का कारण यह वाक्य गलत हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, एंड द लेटर बिलोंग्स, लेटर किसके लिए, सोनिया गांधी के लिए, तो सोनिया गांधी बिलोंग करती है बीजेपी से, सही बात है नहीं है, तो नहीं सही होने के कारण यह वाक्य गलत हो गया। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे अच्छी प्रकार से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम लोग आज के लेक्चर में टोटल 4 वर्ड देखें, बहुत मेन बातें आपके लिए हैं। सबसे पहला में हमारे पास बाबू का आया
यहाँ देखिए फर्दर क्या बोला गया, जब प्राप्त जानकारी में अलग से जानकारी को ऐड किया जाए, शामिल किया जाए, जोड़ा जाए, तब लगाते हैं फर्दर। इसके बाद हमने बोला फर्दर, जब दो जगह के बीच में दूरी को लेके कंपैरिजन किया जाए तब वहां लगाते हैं फर्दर। इसके बाद आपको हमने यहाँ बताया, देखिए फर्दर और लेटर, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से पहले व्यक्ति या वस्तु का चर्चा किया जाए केवल पहला के लिए, तब लगाते हैं फॉर्मर। और जब केवल दूसरा के लिए बात किया जाए तब लगाते हैं लेटर। बहुत सिंपल बात है, दो में से पहला के लिए फॉर्मर और दूसरा के लिए लेटर। और यह दोनों आपका निश्चित बताने के कारण इनके पहले उपयोग किया जाता है आर्टिकल द का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया करें अवश्य, और ये जो बात हमने जो भी बताया इस बात को अपने कॉपी में लिख लें। जो बालक इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब लाइक कर लें, ताकि आने वाला अगला जो वीडियो हो आपको सबसे पहले सूचित मिल सके। तथा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी विद्यार्थी अभी के समय में नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके।